हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हूँ। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मेरा रिएक्शन कब आएगा। हाजिर है आप सबके सामने जो है रिएक्शन, और मुझे दो टॉपिक पे बात करनी है। एक तो लखनीत वाले और सेकंड जो है उनके ससुर वाले। आप लोगों ने पड़ोसी की वीडियो देखी होगी और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको उस वीडियो में ऐसा क्या गलत लगा जिससे कि दोबारा से सपना के ससुर के ऊपर जो है, और इवन ये कहिए कि उनके चरित्र के ऊपर दोबारा से उंगलियां उठानी पड़ी। वीडियो में एक क्लिप थी जहां पे उनके पड़ोसी उनके घर जाते हैं और उनके पड़ोसी जो है कहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी वाइफ की ड्यूटी वगैरह थी। काफी सारी चीजें वो उनको बता रहे थे कि हम जा रहे हैं और कल संध्या में आएंगे। तो वहां पर अंकल जी भी खड़े थे और वहां पर एक्चुअली उनके हाथ में थी खैनी, मतलब गुटखा टाइप का जो चीजें होती हैं, जो काफी सारे मोस्ट, मैं कह रही हूँ कि हमारी इंडिया में कम से कम 50 का रेशो भी मैं कम कहूंगी, 60-70% लोग जो हैं, 60 का रेशो तो जरूर होगा कि लोग जो हैं उस चीज को कंज्यूम करते हैं, जबकि वो चीज जो है हानिकारक है। इवन हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि वो चीज हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं करती। कहीं ना कहीं लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो कुछ वहीं पे सपना के ससुर जो है उसी चीज को, एक डिबिया सी थी हाथ में, वो लेके बैठे थे और उस चीज को शायद वो मसल रहे थे या कुछ था। और 1-2 मिनट, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, बहुत ही कम टाइम के लिए उन्होंने उठाई और उस चीज को वहां पर रख दिया था। तो इसी चीज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी काली करतूत, उनके कर्म कांड, सपना सही बोलती थी कि मेरे ससुर बहुत गंदे हैं, देख लो इनकी काली करतूतें, देख लो इनके कर्म कांड, ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया पे दोबारा से आई है। अच्छा, इस चीज पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आखिरकार मौका किसने दिया लोगों को बोलने का? उनके ससुर पे, उनकी सास पे, किसी पे भी उंगली उठाने का मौका किसने दिया? खुद मौका दिया सपना ने। क्योंकि अगर सपना अपनी घर की बात यहाँ पर नहीं बताती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता, और अभी तक ये चीज जो है प्रूव हो ही नहीं पाई है कि क्या सच में सपना के साथ उसके ससुर गंदी हरकत करते थे, या फिर ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए बोली गई थी। अरे लोग हैं कि भाई कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए जरा जरा सी बात जो है ढूंढ लेते हैं कि खैनी खा रहे थे, ऐसा खा रहे थे। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि इंडिया में आप मतलब कि मेन का रेशो छोड़ दो, वुमेन भी हैं जो आज के टाइम में अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कंज्यूम करती है। और इवन सपना के मायके की साइड भी ये चीजें कंज्यूम की जाती हैं, सबको अच्छे से पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी को पकड़ना ही है, किसी को भाई अच्छे से उसकी छीछा लेदर करनी है, उसकी बेइज्जती करनी है, उसको बदनाम करना ही है, तो उसी इंसान को भाग भाग के वो इंसान पकड़ेगा। किस तरीके से इन आदमी की जो है बदनामी की जाए, कैसे सोशल मीडिया पे इनको नंगा किया जाए, क्या क्या इनके साथ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिसके लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी साइड वो कभी नहीं देखेंगे कि क्या सच में ये चीजें इनकी तरफ भी होती है। अगर भाई होती है तो फिर दोनों की गलती है, गलती बतानी है तो दोनों की बताओ कि भाई खैनी गुटखा ये सब चीजें जो हैं होती आ रही हैं। और इवन अगर मैं बात करूं कि अगेंस्ट चैनल की, जो लोग बोलते हैं ना कि अगेंस्ट है, ये पूरा झुंड है, तो उन्होंने खुद भी आके सामने से ये बता रखा है कि इनके भाई वगैरह खुद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें शायद उन लोगों को नहीं दिखती होगी कि भाई वो भी तो ये चीजें करते हैं गलती, अरे भाई उनको भी पकड़ो, क्यों एक ही बंदे को जो है बलि का बकरा बनाना है। ये बात करते हैं एक अच्छाई की, उनके ससुर की। उन्होंने शायद ये गुटके वाली चीज देखी, लेकिन उनके बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो तरीका है, वो नहीं देखा। वहां पर जो पिनो स्मर्थ व्लॉगर है, वो जब वहां पर खड़े थे, उनको बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो अंकल जी ये बोल रहे थे, अच्छा बेटा बहू भी जा रही है। उन्होंने बहू बोला। अगर कोई इंसान की नीयत खराब होती है या वो कैरेक्टरलेस होता है, कुछ भी होता है, तो वो चीजें ना उसके वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाती हैं, उसको देखने से पता लग जाता है। आप उसकी आंखों से पता कर लेंगे कि सच में ये इंसान कैसा है। ये चीज शायद किसी ने नोट नहीं की कि वो बहू बोल रहे थे, बकायदा वो बोलना चाहते तो नाम भी ले सकते थे, कुछ भी गलत भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। मतलब लोगों को छोटे छोटे पॉइंट चाहिए होते हैं पकड़ने के लिए। बात करती हूँ लखनीत की, कि लखनीत उनके घर गए लेकिन बर्थडे वाले दिन नहीं गए। अब क्यों नहीं गए, इसके पीछे का तो रीजन उन्होंने नहीं बताया। वैसे जाना चाहते तो वो शायद उसी दिन भी जा सकते थे, लेकिन वहां पर लखन ना जाके सिर्फ और सिर्फ नीतू गई। और कुछ ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली, मैं किसी को नहीं बोल सकती, कि जैसे उनको बुलाया गया है, जैसे कि उनको कॉल करके बुलाया गया है कि नहीं आप यहाँ पर आओ, अच्छा नहीं लग रहा, लोग मेरे ऊपर जो है बातें बना रहे हैं, आपके लिए भी बातें बना रहे हैं, अगर आप एक बार आ जाओगे तो शायद इस तरीके की चीजें जो है लोग करना बंद कर देंगे। क्योंकि ये चीजें मुझे इसलिए लगी, उनका टाइटल ही कुछ ऐसा था। टाइटल में उन्होंने लिखा था, जो लोग
बोल रहे हैं लखनीत ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे बुरे टाइम में मेरे अपने मेरे साथ हमेशा से खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ये इसलिए शायद ऐसा मुझे लगा, और बाकी जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग सच में वो देखने को नहीं मिली। तो मैं पर्सनली लखन की बात करूँ ना, तो लखन जो एक इंसान है वो काफी इमोशनल है, और कोई भी चीज ऐसी देख के वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब हमने उनको बहुत करीब से जाना था कि वो किस टाइप के इंसान है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को ऐसा नहीं है कि नहीं पहचान पाता या नहीं देख पाता, आप उनके ब्लॉग से देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच वगैरह नहीं दिखता है। क्योंकि अभी जब ऑयल के प्रमोशन हुए थे ना, तो सब यूट्यूबर्स जो है भाग भाग के गए थे। इवन कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे छपरी यूट्यूबर्स थे, ऐसे निकले कि भाई उन्होंने उस ऑयल को अपना बिजनेस ही बना डाला। चाहे लोगों के बाल झड़ जाएं, गंजापन आ जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं। सेम ऐसा ही लखन के साथ हुआ। लखन को ऑफर आया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को सामने से ठुकरा दिया, इवन उनको एक्सपोज तक किया। जहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बढ़ चढ़ के सामने आए, उन्होंने जो है लखन का साथ दिया। इसे बोला जाता है इंसानियत। और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है या अंदर से पता नहीं होगा कि ये सब चीजें क्या चल रही हैं। बस ये है कि कोई भी यूट्यूबर किसी दूसरे की कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता है। अगर वो कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे ना, तो शायद उनका भी नाम खराब होगा। क्योंकि अभी तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई नहीं, उससे पहले ही बहुत सारे लोग जो है कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि वो आपके घर नहीं आ रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रही बात टैग की, रोड के साथ जो भी चीजें हुई हैं, जिसने किए, तो ऐसा नहीं है कि लखन को शायद अंदर से नहीं पता होगा, क्योंकि उनको टैग के बारे में, टैग की नॉलेज बहुत अच्छे से है, उनको सब अच्छे से पता होगा। और एक ना आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि लोग जो बहुत सारी बातें बना रहे थे उनको लेके, क्योंकि अभी जगत दीदी, जगत भैया का जो है मैटर इस टाइम पे छिड़ा हुआ है, और लोग कहीं ना कहीं सपना को भी इन चीजों के लिए बोलने लग गए थे। सोशल मीडिया पे जो ये बवाल हुआ है, इसको देख के भी शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं, अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। और रही बात साथ देने की, तो मेरे को इतना पता है कि शायद वो गलत चीजों में कभी भी साथ नहीं देंगे। उन्होंने ना जाने का रीजन सिर्फ ये बताया कि उनको अपने जो पापा हैं उनके साथ कुछ ऐसा काम है, इसलिए जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहाना था, क्योंकि आगे पीछे कभी भी जो है ना वो जा सकते थे, जब भी वो फ्री रहते। ऐसा नहीं था कि उसी दिन ही इनको जाना था, या फिर जिस तरीके से बर्थडे वाले दिन वो वहां पर नहीं पहुंचे, ना कोई इस तरीके की उन्होंने पोस्ट लगाई। हाँ, सपना ने जरूर विश किया था। एक चीज मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ लखन की, कि ऐसा भी हो सकता है कि लखन ने जो है सपना को समझाया भी हो कि बहन, ये कंट्रोवर्सी वगैरह चीजों में कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि लोग तुम्हारी गलती ही पकड़ रहे हैं, और इवन तुम ही गलत यहाँ पर प्रूव हो रही हो, तुम सामने वाले को गलत प्रूव कर ही नहीं पा रही हो, क्योंकि वो शायद गलत नहीं है, आपकी गलती ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब लखन ने के घर में जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई थी, जो उनके पेरेंट्स को भड़का रहे थे, घर में आग लगवा रहे थे। सबको पता है वो लोग कौन थे। तो तब लखन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कंट्रोवर्सी के बारे में और वाईटी की ऑडियंस के बारे में। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, इवन कोई कंट्रोवर्सी, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं की। तब भी हम लोग यही बोलते थे कि एक फैमिली है, आने वाले टाइम में शायद ये एक हो जाएंगे। और इनकी जो ऑडियंस थी, आज भी वो ऑडियंस यही चाहती है कि ये पूरी फैमिली एक रहे। जब कंट्रोवर्सी थी, तब उस टाइम पे भी लोग इतना परेशान होते थे। जो लॉयल ऑडियंस होती है, जो कंट्रोवर्सी देखना नहीं पसंद करती, वो हमेशा से यही बोलती थी कि प्लीज आप लोग जो है अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो। और देखो, धीरे धीरे टाइम ने हर चीज को जो है ठीक कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लखन जो है एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। कहीं इन सब चीजों के लिए वो सपना को समझा भी सकते हैं, और हो सकता है समझाया भी हो। शायद वो जो है उसने कंट्रोवर्सी की बातें करना, ससुराल की बातें करना, रिकॉर्डिंग लगानी, ये सब चीजें बंद कर दी है। ये थी मेरी एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए, और आप लोगों का क्या कहना है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।